नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देश भर के कर्मचारियों का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी पर। और मैं आपको जो आगे आप देखेंगे वो तो आपके लिए बेहद खास होने वाला है ही। उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि चैनल देखिए, आपके लिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ उम्मीद किए आपके लिए हमेशा काम कर रहा है, आपके मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। तो इसमें आपके सहयोग की भी बहुत जरूरत है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन भी करें, क्योंकि ज्वाइन करेंगे तो हमें और सहयोग मिलेगा, जिससे कि हम जो हम अभी कर रहे हैं उसको हम और ज्यादा कर पाए, जिसके लिए कि आपके जो मुद्दे हैं, जो आपकी जो समस्याएं हैं, उसको हम और प्रभावी ढंग से और मजबूती से हम उठा पाए। तो इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं, तो आइए वीडियो देखते चलते हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के एक ऐसे हिस्से की जिसको कि देश का सिरमौर कहा जाता है, देश का मुकुट कहा जाता है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मतलब एक तरक्की की हवा बही है, वहां पर लोग अब खुलकर बाहर जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, और जो कहते हैं आप मुख्य धारा में वो शामिल होना चाहते हैं, तो वहां पर पढ़ाई, जिस तरह से भी आपको मैंने पिछली दफा बताया कैसे वहां पर बुक फेयर का आयोजन हुआ था और बुक फेयर में लोगों की जो भीड़ उमड़ी थी, तो एक तरह से लोगों का जो अब रुझान बढ़ रहा है कि हम हिंसा से अलग हटकर जो हम पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई कर हम एक अच्छे भविष्य का सपना देखकर हम उसको साकार करने की कोशिश करें। तो ऐसे में और ये सब चीज संभव हो सकता है तभी जब आपके यहाँ की शिक्षा उच्चतम हो, बेहतर हो। तो इसको लेकर जम्मू कश्मीर में हमारे साथ जो गेस्ट है, कोई नई गेस्ट तो है नहीं, आप इनको अक्सर देखा करते हैं। वहां जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के मसले पर वो मुखर रहती हैं, अपने मुद्दे उठाती रहती हैं, उनके लिए वो बात करती रहती हैं। तो ऑल एम्प्लॉइज ज्वाइंट एसोसिएशन JNK की प्रेसिडेंट हैं और ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन की चेयरपर्सन है। ये तो इनका परिचय कर्मचारियों के लिए, जो वो हमेशा एक्टिव रहती हैं, उनके मुद्दे उठाती हैं, उनके लिए सड़क से लेकर सरकार तक वो बात करती, ये हुआ। लेकिन एक और मोर्चे पर जगमीत कौर बाली जी वो एक्टिव रहती हैं, वो है कि जम्मू कश्मीर में कैसे ये जो बदलाव का बयार जो चला है, जो हवा बही है, उसमें कैसे लोग जो है पढ़ाई लिखाई को लेकर जो है वो आगे बढ़े, जिसमें कि वहां पर अब जो मांग हो रही है कि अन्य राज्यों की तरह वहां भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को खोलने की इजाजत दी जाए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से वहां पे लोगों का रुझान बढ़ा है पढ़ाई लिखाई, वहां पे 11 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें कि 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 9 स्टेट है। इतने बड़े राज्य के लिए कम जगह हो तो लोग राज्य के दूसरे देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं पढ़ने। तो इसमें जगमीत जी का कहना है कि हम क्यों नहीं यहाँ के छात्रों को ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में ही क्यों ना कर दे, जो कि यहीं पर वो रहें और यहीं पढ़ें, और जिससे जो जम्मू कश्मीर के छात्र इतना पैसा बाहर देते हैं वो पैसा यहीं रहे और जम्मू कश्मीर का और विकास हो। तो हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा कितना वहां जोर पकड़ रहा है। तो जगमीत कौर बाली जी है, आपका उनका परिचय मैंने आपको पहले बता दिया। वो एम्प्लॉइज के मसले पर, यहाँ पर वो एक जम्मू कश्मीर की जो आप कहिए सोशल एक्टिविस्ट, उस लिहाज से वो बात करेंगे। और वर्थ हार्बर जो यूनिवर्सिटी है, ये कंसेप्ट भी बिल्कुल अनोखा है, अलग है। तो मैं भी थोड़ा बहुत ये हुआ कि आखिर ये कंसेप्ट क्या, तो हम जगमीत जी से भी जानेंगे। जगमीत जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। बहुत शुक्रिया चंदन जी। इस बार हम बड़े अलग मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। अक्सर तो हम आपसे कर्मचारियों, जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के मुद्दे पर हम बात करते रहते, लेकिन चलिए ये भी जो मुद्दा है वो पूरे राज्य से जुड़ा हुआ और वहां की जो युवा आबादी है उनसे जुड़ा हुआ, आखिर उनके पढ़ने के लिए जब पूरे देश में, जब कहते हैं कि पूरे देश में आप यूनिवर्सिटी, तो जम्मू कश्मीर में, ताकि ये क्या मुद्दा और कितनी जोर पकड़ रही है ये मांग। चंदन जी, वहीं जहां एक तरफ हमारा देश जो है वो तरक्की के पायदान पर एक नंबर से दूसरे नंबर, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर और तरक्की के ऊपर टॉप एपेक्स पे जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जो है वो भी तरक्की से अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आप देख रहे हैं, आप खुद जानते हैं और स्टैटिस्टिक्स हैं कि
टूरिज्म देखें आप, प्राइवेट प्लेयर्स जो इन्वेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और यहाँ प्राइवेट वेंचर्स जो खुल रहे हैं। वहीं जो एजुकेशन है, एजुकेशन जो है हर सोसाइटी का बेसिक है। हर रिलीजन में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है। और अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमारे पास 11 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें जो 11 यूनिवर्सिटीज में नौ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो स्टेट रन है, और 2 यूनिवर्सिटी जो हैं सेंटर रन करता है। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां से एम्प्लॉयज, बच्चे जो हैं एक एक सिविलाइज होके या अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके निकलते हैं। बट इन यूनिवर्सिटीज की जो इनटेक कैपेसिटी है वो लिमिटेड रहती है। हर चीज जो है प्राइवेटाइज हो रही है। देश भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का अंबार है। जम्मू कश्मीर इससे अभी तक अछूता है, और जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है नहीं। हम लोग, कुछ लोग जो लाइक माइंडेड हैं, जिसका स्टार्टअप जो है वो डॉक्टर एम मखदूमी है, जो वेस्ट में अपनी जॉब कर रहे थे और वो अपना वेल सेटल्ड थे वहाँ। उन्होंने इस कॉज को टेकअप किया, और उन्होंने एक कंसेप्चुलाइज की चीजें कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के बहुत ही जाने माने जो लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमारे केएएस ऑफिसर्स हैं, बहुत ही जाने माने लोगों को एक बोर्ड पे लिया, जिसकी मैं भी एक छोटी सी मेंबर हूँ। हम सबको बोर्ड पे लिया, और इस यूनिवर्सिटी का जो ख्वाब उन्होंने देखा उसको कंसेप्चुलाइज करके पेपर पे ड्राफ्ट किया कि हम लोग ये करना चाहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने, जो सपना जो हमने बुना सबने मिलके, उस सपने को हमने हर लेवल पे लेके गए कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट जल्द से जल्द आ जाए, और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है यहाँ कयाम में आए। ये इस यूनिवर्सिटी का सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग यूनिवर्सिटी बना लें, या लोग जो है, इट्स नॉट फॉर वन सेट ऑफ पीपल, इट्स फॉर एवरीबडी। देखिए, पढ़ाई जो है वो हर एक शख्स के लिए जरूरी है। और जो हमारे बच्चे हैं वो, आप जानते हैं आजकल फैमिलीज भी बहुत छोटी हैं, और हर जो शख्स है जो अपनी एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर की जितनी यूनिवर्सिटीज की इनटेक कैपेसिटी है, उसके बाद बच्चों को मजबूर होकर बाहर जाना ही पड़ता है, देश में विदेश में। क्यों ना जम्मू कश्मीर में ही, जैसे टूरिज्म जो है, टूरिज्म जम्मू कश्मीर को आकर्षित करता है। हमारा ड्रीम है कि एजुकेशन के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी क्रिएट करना कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं उस तरफ आकर्षित हों, और एक टूरिज्म के साथ साथ एजुकेशन का जो बूम है वो भी दुनिया भर में मशहूर हो। इस कॉन्सेप्ट पे हमने एक यूनिवर्सिटी का जो ड्रीम देखा, उसका नाम हमने वथ हार्बर रखा। वथ वथ एक कश्मीरी वर्ड है जिसे रास्ता कहते हैं। हार्बर आप जानते ही हैं कि एक अंग्रेजी वर्ड है। इसका जी। जो हमने नाम सोचा, ये वो नाम है जो हर एक इंडिविजुअल के साथ रिलेट करता है। साथ ही एक यूएसपी जो है इस यूनिवर्सिटी की, जो हमने कॉन्सेप्चुलाइज किया और हर टेबल पे इसको लेके गए, जिसमें हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं सकीना यत्तू जी, जो कि हर काम में बहुत पेश पेश रहती हैं। उन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को सुना, और तुरंत ही एक जो ड्राफ्ट पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है, और एक प्रोसीजर जो है टुवर्ड्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो ऑलरेडी उठाया गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं, अभी लेटेस्ट ही हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात हुई और बात हुई, तो उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी को जो है अमल में लाने के लिए, इसकी प्रोग्रेस के लिए हमें अश्योर किया। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी इस मसले में हमें सपोर्ट कर रही हैं, और उन्होंने भी हमें गाइडलाइंस दिए हैं कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए। कुल मिला के जो जो भी हमारे यहाँ पे, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, या हमारी चुनिंदा सरकार है, या दिल्ली की सरकार है, सब ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है तरक्की की राह पे चले, और बच्चे जो हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं जम्मू कश्मीर में भी आए। अगर तो जम्मू लगता है कश्मीर बात में काफी तो लगता है बात आपकी काफी आगे तक बढ़ गई। मतलब आपने केंद्र में आकर केंद्रीय मंत्री, जो शिक्षा मंत्री है, मानव ह्यूमन रिसोर्स, उनसे भी आप मुलाकात करके गई। तो मतलब क्या लगता है कब कब तक हो जाएगा वहां पे?
देखिए ऑनरेबल मिनिस्टर जो है सकीना यतू जी ने लेजिस्लेटिव असेंबली में इस चीज का ऐलान कर दिया है कि एक अच्छा, ड्राफ्ट ऐलान पॉलिसी कर दिया। ड्राफ्ट की जाए, और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि वो ऐसे स्टेप्स की तरफ जा रही है जहां पे आप देखें लोग जो हैं, उम्मीदें जो हैं वो फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। हम्म, बच्चे आप देखें कितना रेवेन्यू हमारा जम्मू कश्मीर से बाहर जाता है, और अगर हमारे बच्चे जो हैं यहीं रह के अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे और उस स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी उन्हें दे पाते हैं, हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स जो भी इसमें होंगे, हम लोग या और भी लोग जो इस कॉन्सेप्ट को, या और यूनिवर्सिटी जो आएंगी, अब देखिए जम्मू कश्मीर की तरफ लोग वैसे ही आकर्षित हैं उसकी ब्यूटी के लिए, उसके सब कुछ जम्मू कश्मीर का, नदियां, पानी, हवा, मौसम, सब कुछ जम्मू कश्मीर का बहुत खूबसूरत है। वहीं जहाँ जी, आपको ऐसा वर्क, ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में अगर आपके पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी आए जहाँ पे ग्लोबली लोग आए, बच्चे आए, पढ़ाई करें, तो हमारे जो जम्मू कश्मीर है वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। इसमें हमें आपके माध्यम से मैं पूरे देश के जो हमारे लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो हमें इस कॉज में सपोर्ट करें। देखिए एक चीज जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत खास है कि ये पहली यूनिवर्सिटी है जो क्राउड फंडेड होगी, कंप्लीटली अच्छा, क्राउड फंडेड। ये किसी की पर्सनल जागीर नहीं होगी, ये सबकी है, सबके लिए, सबको इसका पार्ट बनने का हक है। तो मैं गुजारिश करूंगी कि सरकार भी जल्द से जल्द हमें इस पे अच्छे से अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले, और जो लोग हैं अ, अभी बाबरकत रमज़ान का महीना चल रहा है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में, और मुस्लिम कम्युनिटी का आज शब की रात है, मतलब शब की हम्म। रात में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वहीं जहाँ लोग दुआओं में सरगोश होंगे, तो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए भी दुआ करें, और हमारी भी जो यूनिवर्सिटी का ख्वाब है इसको भी पूरा करने के लिए दुआ करें। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो आप लोगों ने मिलकर वहां पर सपना देखा है कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं जिनको कि बाहर का रुख करना पड़ता है क्योंकि वहां जगह कम होती है तो पढ़ने के लिए, तो उसके लिए जो आप लोगों ने एक मतलब एक बड़ा अलग ही एक यूनिक जो स्टाइल है क्राउड फंडिंग फंडेड यूनिवर्सिटी के लिए, जो एक अलग बात है कि यूनिवर्सिटी क्राउड फंडेड हो, ये बड़ी अलग सी बात है। तो उस पर आपने बताया कि आखिर वो कैसे काम करेगा, और इस पर आपने केंद्र राज्य से लेकर केंद्र तक का सफर किया, वहां तक आपने मंत्रियों से मुलाकात की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी इस प्रयास में सफलता मिलेगी, और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जगमीत मैम इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और ये जो आपका एक अलग कंसेप्ट है क्राउड फंडेड यूनिवर्सिटी, वो लोगों को बताने के लिए। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।